लगता है कि कांग्रेस के बैकुंठपुर विधानसभा पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव का समय अभी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में बड़े अंतर से पराजय का दर्द अभी कम नहीं हो पाया था कि ब्राह्मण समाज के एक युवक के साथ मारपीट व धमकी का मामला तूल पड़ते जा रहा है। यहां तक कि समाज के आक्रोशित लोग रैली निकालकर थाने का घेराव करने पहुंचे। प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के मामले में पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है कि किशन तिवारी नाम का एक लड़का कोतवाली बैकुंठपुर में शिकायती पत्र सौंपकर पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव पर उनके साथ मारपीट करने व धमकाने की शिकायत लेकर कोतवाली बैकुंठपुर कोरिया पहुंचा था। हम लोग गाड़ी में जैसे उतरे, मतलब हम लोग गाड़ी कम से कम 70 मीटर ओवरटेक किया गया। मैं आलोक भैया दोनों थे, आलोक भैया गाड़ी चला रहे थे, मैं पीछे बैठा था। तो ओवरटेक हुआ तो हम लोग को हाथ दिया गया रोकने के लिए, तो हम लोग रोके। उसके बाद विधायक मैडम डायरेक्ट आई, उनके साथ किए थे उनके, और उनके ड्राइवर थे, एक और कोई था जिनको मैं जानता नहीं। वो आए और डायरेक्ट मेरा कॉलर पकड़े, मेरे गाल पे एक तमाचा लगाए और मतलब कान पकड़ने टाइप में बोले कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम ये सब मेरे बारे में फेसबुक में क्यों लिखते हो, तुम मेरा विरोध क्यों करते हो, मेरा कोलकाता भेजने के लिए क्यों लिखते हो। तो मैंने बोला कि ऐसा मैं कहीं पे लिखा नहीं, जहाँ पे लिखा हूँ मेरे को प्रूफ दिखाइए। ऐसे बोले मैं प्रूफ लेके नहीं घूमती। उसके बाद बोले कि मैं अभी तो विधायक हूँ नहीं, जब तक विधायक थी तब तक मैं मर्यादा रखती थी, अब तो मैं विधायक नहीं हूँ, यहीं पे खान के गाड़ दूँगे। उसके बाद मैं बोला बताइए तो हुआ क्या है, तो ऐसा कुछ नहीं बोली। तब तो उनके पिए बोलते हैं रहने दीजिए दीदी, मैं इनके लिए काफ़ी हूँ। बगल में आलोक भैया थे, वो भी साथ में फिर मेरे को पीछे किए, दोनों फिर बैठे, फिर वो दोनों निकल गए। फिर जाते जाते बोली कि जिनके दम पे उड़ते हो ना, अपने नेता के दम पे, सबको मैं देख लूँगी, सबका लिस्ट बन चुका है। तो वो नेता कौन है? नेता जिनके साथ मैं रहता हूँ, अब तो बोल नहीं सकता कि, लेकिन मैं हमेशा तिवारी जी वेदांती महाराज के साथ रहता हूँ, उन्हीं के साथ रहता था, मैं उन्हीं के साथ हमेशा रहता ही हूँ। और उसके बाद जाते जाते मतलब ऐसा बोली कि मतलब एक सामाजिक तौर पे जैसे लगा ब्राह्मणों को गाली देना, उस टाइप का लगा। इससे मेरे को ठेस पहुँचा, इसीलिए मैं समाज को बुलाया और मैं आज थाना में आवेदन देने आया हूँ। हम लोग अपने काम से साइड से लौट रहे थे, तो इनके द्वारा गाड़ी रुकवा के बीच में वहाँ पे रोक के फिर किशन के साथ मतलब कॉलर पकड़ के, कान पकड़ के, पहले कान पकड़ा गया, फिर धमकी दिया गया मारपीट करने का, और फिर कॉलर पकड़ी दोबारा। कॉलर पकड़ने के बाद फिर धमकी दी कि आज के बाद मतलब दिखना मत, ऐसा ऐसा कार्रवाई, और जो भी हो तुम लोग के खिलाफ सब बिलासपुर जाके केस कर रही हूँ, और वहाँ अपने घर का पैसा लगा के पैसे वैसे लड़ते रहना। और बोली कि बाकी फिर दोबारा आज के बाद ऐसा कार्रवाई करोगे तो फिर मैं विधायक नहीं हूँ, और अपना मतलब अब जो भी है मैं करके दिखाऊँगी तुम लोगों को। ये कौन विधायक? ये हमारे अंबिका सिंह। उन्होंने क्या कहा? पूरी क्या उन्होंने क्या कहा कि? उन्होंने वही कहा कि मैं केस कर रही हूँ तुम लोग के खिलाफ बिलासपुर जाके, और जो भी होगा, और दोबारा मेरे को, मैं लास्ट चेतावनी है, आज के बाद चेतावनी नहीं दूंगी, सीधे कार्रवाई कराऊंगी। थप्पड़ किसको मारी? किशन को। आपके सामने? जी। शिकायत पर सुनवाई न होने पर ब्राह्मण समाज के लोगों ने इस विषय पर बैठक पश्चात बड़ी रैली निकालकर सिटी कोतवाली पहुंचकर पुलिस द्वारा किशन तिवारी की शिकायत पर मामला कायम न होने पर अपना आक्रोश प्रकट करते हुए पूर्व विधायक अंबिका सिंहदेव के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध करने के लिए ज्ञापन सौंपा है। बताया जाता है इस मामले पर प्रकरण जांच में है। ये मामला मेरे भी संज्ञान में सोशल मीडिया के माध्यम से आया है कि मैंने मारपीट की है। मैंने एक नवयुवक को समझाइश दी है रैश ड्राइविंग और गलत फेसबुक पोस्ट के अगेंस्ट। मारपीट कहीं नहीं हुई है और उस नवयुवक से पारिवारिक संबंध हैं, उनकी दादी से मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। इसी नाते मैंने उसको बस इतना समझाया है कि इस तरह के पोस्ट डालना और इस तरह से रैश ड्राइव करना सही नहीं है। तो वो शायद उसके समझने में कैसे मारपीट जब हुआ ही नहीं तो मारपीट का आरोप कहाँ से बन गया, ये मेरे समझ के बाहर है। थाने में तो शिकायत की है? बिल्कुल, उन्होंने थाने में शिकायत की है, पर मारपीट हुई ही नहीं है। तो करने को तो कोई कुछ भी शिकायत कर सकता है।
कांग्रेस का सदस्य है, अगर वो कहीं पे कोई गलत पोस्ट डालता है, इसका डायरेक्ट असर पार्टी पर पड़ता है और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी हैं, तो मेरे ख्याल से इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाकर एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश की जा रही है।